हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है और आज का व्लॉग है मेरा कि 60 मिनट का टास्क लेकर के मैं अपने घर की क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ। और फटाफट से क्लीनिंग करने के लिए मैंने टाइम सेट किया है और बहुत कम ही मैंने इसके अंदर कट किया है। जो भी है जैसे भी है, ज़्यादातर मैंने ऐसे ही एज इट इज़ ही रखा हुआ है, कोई भी ज़्यादा कट नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने घर की क्लीनिंग। सबसे पहले मैंने अपने वाले बेडरूम का बेड बना दिया है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके बेडशीट वगैरह ठीक करके बिछा दी है। और अब आ गई हूँ बेटे वाले रूम में। तो जितने भी कपड़े इधर उधर रखे हुए हैं धुलने वाले, उनको मैंने हटा लिया है और टॉवल वगैरह जितने भी थे उनको डाल दिया है मैंने बाहर सूखने के लिए। इसके बाद बारी आती है हमारे ड्राइंग रूम की, तो फटाफट से इसको भी मुझे क्लीन करना है। और सोफ़े के कवर जो है ना, इसी से ही मैं अपना सोफ़ा साफ़ कर लूँगी। और इस जो सोफ़े का कवर है ना, इसको भी मैं झाड़ लेती हूँ। इसको मैं बिना झाड़े नहीं बिछाती हूँ क्योंकि ये गंदे हो ही जाते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा बैठना होता है क्योंकि टीवी भी बाहर ही है। और अब गर्मियों के टाइम में वैसे भी ना यहाँ पर हम ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं टीवी के, या रात को भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे ड्राइंग रूम का। सबसे पहले तो गाइस सॉरी आप सबको, क्योंकि 3-4 दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, ना ही मैंने कोई शॉर्ट डाला है। वीडियो ही नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे से बनाई ही नहीं जा रही थी। बस अपना जैसे तैसे मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि मेरे जो बैक में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि शायद कोई चनका वगैरह आ गया है, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि चनका वगैरह होता तो वो ठीक हो जाता, पर नहीं ठीक हो रहा है। मैंने मूव वगैरह सब कुछ लगा के देख लिया, पेन किलर भी खा लिया है, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आज या कल मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी और देखते हैं क्या बोलते हैं वो। तो चलिए फटाफट कर, मैंने सोफ़े के कवर बिछा दिए हैं और अब कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग डेली का ही काम होता है। अगर हम आज डस्टिंग नहीं करेंगे तो कल के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी टीवी की जो कैबिनेट है उसको मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद बारी आती है सेंटर टेबल की। सेंटर टेबल को भी क्लीन कर दिया है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बिना डस्टिंग के छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो और अब आ गई हूँ मैं अपने वाले बेडरूम में। तो ये ड्रेसिंग टेबल भी है और कुछ घर में जितने भी मेरे जैसे सोफ़ा है, वो सोफ़ा नहीं सॉरी बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, अलमीरा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना कुछ इस कलर की हैं क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। तो ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर दिया है मैंने, अपनी अलमीरा को भी क्लीन कर दिया है। और जो मेरे बेड का जो हेडबोर्ड है ना, उसको भी क्लीन कर दिया है, जो मैं डेली ही करती हूँ। और ये साइड में टेबल रखी होती है, इसको भी क्लीन कर देती हूँ। इसका तो आप पूछिए ही मत, क्योंकि अभी मैं इसको साफ़ करूँगी और ये थोड़ी देर के बाद ही मुझे इसके ऊपर धूल नज़र आने लग जाती है हल्की हल्की। तो देखिए आप फ़ैन चलते हैं तो कितनी ज़्यादा धूल होगी पूरे दिन में। तो उसको मैं क्लीन करके आ गई थी बाहर। और मैंने सेंटर टेबल जो है ना, इसको मैंने खाली पहले ऐसे ही नॉर्मल कपड़े से साफ़ किया था कि धूल हट जाएगी। और अब जो स्प्रे लगा करके इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद बारी है फ्रिज की, जो बाहर से मुझे फ्रिज क्लीन करना है, क्योंकि बाहर से तो करना ही पड़ता है। डेली तो नहीं करती हूँ मैं, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ करके कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज जो है ना दिन भर में कितनी ही बार खुलता है। और अब तो गर्मियाँ हैं तो पानी वगैरह के लिए पता नहीं कितनी बार खुलता है, मुझे तो लग रहा है 100 बार खुल जाता है। तो जो भी हाथ होते हैं हमारे चिकनाट के, जैसे भी होते हैं, कभी दूध पकड़ते हैं, कभी खाना खाते हैं, तो जो हाथ होते हैं वो लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से ना वो जो सामने धब्बे नज़र आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो चलिए साथ साथ में मैं कर देती हूँ, अपने डोर भी क्लीन कर देती हूँ। इनको भी मैं डेली हाथ ही लगा देती हूँ, क्योंकि 2 सेकंड या 5 सेकंड ही लगते हैं उसको करने के लिए, 5 या 10 मान लीजिए आप, तो इतना ही टाइम लगता है। और अपने जो बेटे की जो वो है बुक्स रैक है, इसके ऊपर का हिस्सा भी क्लीन कर देती हूँ। ये मैं डेली नहीं करती हूँ इसको, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बेटा मेरा देख रहा है बार बार आके, वो चक्कर काटता रहता है। मैं कहूँगी साइड में बैठ जा वरना डाल दूँगी, तो वो कहता है नहीं मैं बैठूँगा नहीं, डाल दो चाहे बेशक। तो चलिए, क्योंकि अभी फ़ैन बंद कर रखे थे मैंने, डस्टिंग कर रही थी तो फ़ैन बंद करने पड़ते हैं गाइस।
और अंदर की सारी क्लीनिंग कर दी है मैंने, डस्टिंग भी कर दी है, बेड भी बना दिए हैं। और अब बारी आ गई है किचन की। तो किचन में ऊपर का जो सामान है ना, इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और इसके कवर निकाल दिए हैं मैंने, निकाल करके झाड़ लिया था और इसको वापस लगा देती हूँ। क्योंकि इस पे ना कवर लगा के रखती हूँ तो मुझे डेली क्लीन नहीं करना पड़ता है। और ये वाइट कलर का है तो गंदा हो जाता है इस अगर कवर नहीं लगा के रखूँगी, तो इसलिए कवर लगा के रखती हूँ। और अपना ये जो है मेरा माइक्रोवेव, इसको भी क्लीन कर देती हूँ। ये तो गाइस बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और सबसे बड़ी गलती करी थी मैंने, ये जो मिरर वाला ले लिया था, मुझे नहीं पता था, तो उसको भी क्लीन कर दिया है मैंने। और मुझे करने थे जो मेरे डस्टिंग के कपड़े होते हैं ना, डस्टिंग के कपड़े, उनको मुझे क्लीन करना था। तो मैंने गर्म पानी ले लिया था, उसके अंदर डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर जो हम यूज़ करते हैं डेली अपने कपड़े धोने के लिए। और इसमें डाल दिए हैं मैंने। थोड़ी देर के लिए इसको भिगो करके रख दूँगी कि जब तक मैं बाकी के काम करूँगी ये अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको भिगो करके रख देती हूँ। और इसमें ना अच्छे तरीके से पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूँगी। गर्म पानी से ना वैसे भी कीटाणु वगैरह भी मर जाते हैं, और चिकनाहट वगैरह जितनी भी होती है। किचन के कपड़े भी थे और मेरे डस्टिंग का कपड़ा भी था, तो उसको भिगो करके रख दिया है एक साइड में। और अब बारी आ गई है किचन के बाकी के काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जो ये टाइलें हैं और अपना जो गैस स्टोव है, प्लेटफॉर्म है, इसको क्लीन करूँगी। तो क्योंकि बर्तन धोने से पहले इसको क्लीन करना पड़ता है। और अच्छे तरीके से ना इसको मैं नीचे से उठा करके भी कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे ना कुछ चला जाता है। ख़ास तौर पे जो आटा होता है ना सूखा, जब हम रोटी बनाते हैं तो वो जाता ही जाता है। तो अच्छे तरीके से मैंने उसको क्लीन कर लिया है। और इसके बाद बारी है बर्तन धोने की, तो फटाफट से धो लेती हूँ। और गाइज़ मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन ये जो सुबह हमने नाश्ता किया है, नाश्ता वगैरह सुबह करने के बाद और हस्बैंड को खाना बना के दिया, लंच दिया, तो उसके बर्तन हैं ये जो इतने सारे हो जाते हैं। पर अब जो होंगे बर्तन सीधे वो लंच के ही होंगे हमारे, और बीच में नहीं होते हैं, बस खाली वही होते हैं जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं। तो सारे बर्तन धो लेते हैं फटाफट से। और जब ये सूख जाएंगे मैं इनको तुरंत लगा दूंगी, नहीं तो ये ना पूरे दिन भी पड़े रहेंगे, अच्छे नहीं लगते हैं पूरे दिन जब ऐसे पड़े रहते हैं बर्तन। बर्तन धोने के बाद अब ये जो मैंने कपड़े भिगो करके रखे थे, डस्टर जो हैं, इसको धो लेती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से फूल चुके थे। इनका मैल निकालना ना बहुत इजी हो जाता है, जैसे हम ऐसे भिगो करके रख देते हैं। और मैं डेली तो नहीं धोती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन धो देती हूँ उसको, क्योंकि डेली इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। एक होता है मेरे डस्टिंग का कपड़ा और एक होता है मेरे किचन का कपड़ा, ये दोनों सेम कलर के हैं। और गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो जो ये इसके अंदर मेरे बकेट में बचा हुआ था सरफ़ का पानी, और गर्म भी था, तो मैंने इसी से ही अपना सिंक भी साफ़ कर दिया, तो और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और जब भी हम सिंक में गर्म पानी डालते हैं ना, तो हमारी जो नालियाँ वगैरह होती हैं ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। अगर कुछ भी फंसा हुआ होता है, क्योंकि चिकनाहट वगैरह बहुत ज़्यादा चिकनाहट जाती है किचन के जो सिंक है ना हमारा, ये इसके पाइप में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो अगर ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं तो आप गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर सोडा डालिए, बेकिंग सोडा जो आता है, उससे ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं करती रहती हूँ इसी तरीके से बीच बीच में। तो चलिए फटाफट से मैंने इनको धो लिए थे, अब निकाल लेती हूँ पानी में से। और थोड़ा सा ना बीच बीच में ना मैं प्रेशर बना के डालती हूँ, जिससे जो भी कुछ पाइप के अंदर अटका हुआ होता है वो निकल जाता है। तो ये मेरे धुल चुके हैं और अब मैं क्लीन कर लेती हूँ अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको भी, ताकि वो सूख जाता है ना तो अच्छा लगता है, गीला गीला प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद बारी है जो मेरे नीचे के कैबिनेट के डोर है ना बाहर की तरफ से, इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे ना अक्सर डेली ही करने पड़ते हैं। अगर बाई चांस मेरे पास काम ज़्यादा है तो मैं नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, बंदिश नहीं है कि नहीं भाई मुझे करना ही करना है। अगर काम ज़्यादा है तो मैं छोड़ देती हूँ, और प्रेशर लेकर के काम नहीं करती हूँ मैं कि नहीं भाई नहीं मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में, ऐसा नहीं करती हूँ। तो उसको मैं क्लीन करके आ गई थी और अब लगा लेते हूँ पोछा, जो लास्ट काम बचा है। इसके बाद मुझे नहाना है, और वाइपर से गाइस मुझे बहुत आराम हो रहता है। और अभी फ़िलहाल तो मेरे जो बैक में पेन है ना रीढ़ की हड्डी में, तो उसके लिए भी मुझे बहुत आराम होता है। और जब मेरे पेन नहीं था तो मुझे आदत हो गई है इससे पोछा लगाने की। और नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के नहीं लगाती हूँ, तो मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ मैं ज़्यादातर, लेकिन अब
वाइपर से ही लगाती हूँ। और वाइपर से ना क्या होता है कि नीचे से भी लग जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। और किचन में तो मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि जो इसके किनारे होते हैं, आटा गिरता है, कुछ भी गिरता है, खाने पीने का सामान, तो वो इधर उधर घुस जाता है, तो वाइपर से वो नहीं निकलता है। तो अपने किचन में मैं हमेशा बैठ कर के ही पोछा लगाती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं नहा कर के, और आज मैंने कपड़े नहीं धोए थे गाइज़, बस मैंने जो किचन की डस्टिंग के कपड़े थे वही धोए थे। और चलिए अब डोर मैट भी डाल देती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।